हेलो इंजीनियर्स। तो आज शुरुआत करते हैं हम प्लिंथ बीम कैलकुलेशन। तो बेसिकली मैं प्लिंथ बीम के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि जो प्लिंथ बीम क्या होती है। एक्चुअली जो प्लिंथ बीम फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो डाली जाती है उसे ही हम प्लिंथ बीम कहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक 3D मॉडल दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है थोड़ी हमारी ये प्लिंथ बीम। इसी को हम प्लिंथ बीम कहते हैं। और मैं आपको प्लिंथ बीम का काम बता दूं एक्चुअली क्या है प्लिंथ बीम का काम। तो एक तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इसका। ठीक है। और जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना ऊपर का ऐसे इसे सपोर्ट देना जिससे कि जो ये कॉलम्स के बीच में ना डिफॉर्मेशन ना आ सके। ठीक। और सबसे बड़ा जो मेन कारण ये होता है प्लिंथियम देने का कि जो मॉइस्चर जो होता है ना वो उस वॉल्स के अंदर एंटर ना कर सके। इस पर हम डीपीसी वगैरह भी कर देते हैं। अब तो नए नए तरीके आ गए। तो मॉइस्चर कंटेंट ऊपर ना जा सके कैपिलरी सिस्टम के थ्रू, इसलिए हम प्लिथ डालते हैं। ठीक है। और इवन लोड ट्रांसफर होता है। सबसे बढ़िया फायदा ये होता है आपका जो होता है काम जो होता है इसका सुपर स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है, एक पोजीशन में रखता है। तो आज हम इसी की कैलकुलेशन करेंगे कि प्लेन बीम की कैलकुलेशन की कैसे की जाती है। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ड की फाइल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वर्ड की फाइल ओपन कर ली है और इसके अंदर मैंने एक प्लान दे रखा है प्लेन बीम का। और जो है यहाँ पर मैंने साइज है प्लेन बीम के मेंशन कर रखे हैं। आप इनके साइज देख सकते हैं। आपकी एक प्लेन बीम आपकी 3.32 मीटर की प्लेन बीम एक ये है। 1 2 3 4 टोटल 3.32 की जो आपकी कितनी प्लेन बीम है वो आपकी 4 है। और जो 4 मीटर वाली प्लेन बीम है वो भी आपकी 4 है। आप देख सकते हैं इधर भी राइट साइड भी आप देख सकते हैं 4.89 मीटर की है, 2.25 मीटर की है, 2.57 मीटर की है। सेम इधर लेफ्ट साइड की है। तो ये सब क्या है हमारी प्लेन बीम है। अभी मैंने 3D में मॉडल दिखाया था। तो आप देख सकते हैं प्लेन बीम क्या कर रही है, दो कॉलम को आपस में जोड़ रही है। और बेसिकली जो प्लेन बीम बनाई जाती है ना वो ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाई जाती है। और इससे पहले हम क्या डालते हैं प्लेन बीम पीसीसी भी डालते हैं, पीसीसी भी डालते हैं। ठीक है। तो आज हम जो कैलकुलेट करना सीखेंगे वो प्लिन बीम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम प्लिन बीम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपका वॉल्यूम कंक्रीट निकाला जाए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। एक शटरिंग एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और आपका बिटवीन पेंट एरिया कितना कवर करेगा उसे प्लेन बीम को, तो उसका फार्मूला है। ठीक। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स हैं। और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर रखी हैं। तो जो हम सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन के लिए प्लेन बीम का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, शटरिंग एरिया और बिटुमिन पेंट निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पहली लेंथ ले रखी है प्लेन बीम की 3.32 मीटर। और जो उसकी बीम की जो चौड़ाई है वो 300 mm की ले रखी है। और जो उसकी डेप्थ है हमने कितने की है, 300 mm की। ठीक। जो इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने का वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी प्लेन बीम की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 3.32 मीटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.32 मीटर। चौड़ाई कितनी है हमारी इसकी प्लेन बीम की 0.30 मीटर। और उसकी जो डेप्थ हमारी डेप्थ कितनी है वो भी हमारे 0.30 मीटर। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.299 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो अब चलते हैं हम शटरिंग एरिया। शटरिंग एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं शटरिंग एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला जो दे रखा है 2 × लेंथ × विड्थ। तो शटरिंग एरिया कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो शटरिंग एरिया आप यहाँ पे करेंगे एक इस जगह और एक इसके पीछे करेंगे। जैसे हमने टाई बीम में किया था, टाई बीम में मैंने जैसे बताया था ठीक उसी प्रकार से हम प्लेन बीम में भी एक राइट साइड और इसके एक बैक साइड, यहाँ से आप फ्रंट साइड देखेंगे आप। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक फ्रंट साइड करेंगे इसके बैक साइड करेंगे तो एक प्रॉपर कवर बन जाएगा जिससे कि हम चलिए तो हम इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे शटरिंग एरिया का फार्मूला था उसमें हमने फार्मूला लगाया। हमारी जो लेंथ है हमारी कितनी है 3.32 मीटर, वो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी। और जो उसकी डेप्थ हमने कितनी ले रखी है वो 0.30 मीटर हमने इसकी डेप्थ ले रखी है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना एरिया निकल कर आएगा एक शटरिंग के लिए 1.992 स्क्वायर मीटर रिक्वायरमेंट है एक शटरिंग के लिए। ठीक है। बिटुमिन पेंट, तो बिटुमिन पेंट का जो फार्मूला है, आप चलिए तो हम बिटुमिन पेंट की तरफ चलते हैं। बिटुमिन पेंट का एरिया है सीलन को बीम के अंदर एंटर करने से रोकना। तो ठीक है, बिटुमिन पेंट एरिया का जो फार्मूला हमारा पास है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और प्लस और जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय
डेप्थ। तो इसका लेंथ ये जो आपका है ये टॉप सरफेस है, ठीक है। मैं ये सरफेस बता देता हूँ, ये जो फार्मूला है ये वाला, ये टॉप सरफेस वाला है। हम टॉप सरफेस भी तो करेंगे, ठीक। तो जो इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमारी लेंथ है 3.32 मीटर हमारी इसकी लेंथ है, और जो उसकी डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, डेप्थ मैंने यहाँ पर दे रखी है 0.30 मीटर, और इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बिटवीन पेंट एरिया को जो निकल के आएगा हमारा, कितना एरिया निकल के आएगा, 2.988 स्क्वायर मीटर हमें बिटवीन पेंट की रिक्वायरमेंट होगी प्लेन बीम में बिटवीन पेंट करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने बिटवीन पेंट तीनों स्टेप फॉलो कर लिए एक प्लेन बीम के लिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेबल में फर्स्ट बीम की कैलकुलेशन कर ली यहाँ पे, और बाकी जो बीम्स हैं उनकी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों स्टेप को फॉलो करके हर एक की प्लेन बीम की मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद आपको यहाँ से वैल्यू चेक कर लेनी है कि जो आपने वैल्यू निकाली वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अब एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ कि एक्सेल की शीट में हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे और कैसे हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने प्लेन बीम कैलकुलेशन शीट एक्टिवेट कर ली है। ये प्रैक्टिस शीट है। इसमें हमारी जो पहली प्लेन बीम का जो लेंथ थी वो लेंथ इस सेक्शन में आएगी, और जो प्लेन बीम की चौड़ाई है वो उधर डालनी पुट करनी पड़ेगी, जो उसकी डेप्थ है वो यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट शटरिंग एरिया बिटवीन पेंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहले हम पहली जो बीम की हमारी लेंथ कितनी थी, 3.32 मीटर थी, ठीक है। और जो उसकी चौड़ाई थी बीम प्लेन बीम की कितनी थी, 0.30 मीटर, ठीक। और डेप्थ उसकी कितनी थी, 0.30 मीटर, ये इसकी डेप्थ थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट शटरिंग एरिया और बिटवीन पेंट एरिया निकल कर आ गई है इसकी वैल्यू की हमें कितनी चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल 17 बीम है, प्लेन बीम है। तो हर एक प्लेन बीम की हमें क्या डालनी पड़ेगी, यहाँ पे लेंथ डालनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू क्या मेजरमेंट कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमारे पास 3.32 की कितनी लेंथ थी, 4 थी ना। तो हम इधर पुट कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लान में दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपकी 4 प्लेन बीम्स है। वही मैंने वहाँ पे एंटर करी है एक्सेल की शीट में। ठीक उसी प्रकार से आपको भी इसमें वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं करना है। जितना आपको येलो सेक्शन दिख रहा है इसी के अंदर आपको चेंजेस करनी है, बाकी किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आपको एक्सेल चलाना आता तो बेझक इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो बाकी प्लेन बीम की मेजरमेंट क्या है वो मैंने ऑलरेडी नोट करके रख रखी है, यहाँ पर पहले से शीट बना के रख रखी है। मैं यहाँ से ड्रैग करके सबको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही पेस्ट किया वहाँ पे ऑटोमेटिक ही सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी, सब मेजरमेंट की। अगर आप कॉपी पेन से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल जल्द से जल्द चलाना सीख लें, जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे हमारा प्लेन बीम सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है।